नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। जब भी इंडियन हाईवेज पर आप अपने गाड़ियों से ट्रेवल करते हैं और आपके आगे या पीछे कोई हैवी व्हीकल चल रहा होता है तो आई एम श्योर आप सभी ये चाहते होंगे कि हम कितना जल्दी इस हैवी व्हीकल से दूरी बना लें। अब ऐसा क्यों है आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। कई बार इन गाड़ियों के ब्रेक्स व्रेक्स सही से लगते नहीं हैं। कई बार इनके ड्राइवर्स अचानक से बीच रोड पर गाड़ियों को रोक देते हैं या फिर किसी के सामने आ जाने की वजह से उनको ब्रेक लगाना पड़ता है। और बाई चांस उस सिचुएशन में आपके गाड़ी के पीछे भी कोई हैवी व्हीकल है और सभी गाड़ियों के बीच डिस्टेंस थोड़ा कम है तो ऐसे में काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो सकता है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आप लगातार देखते आ रहे होंगे। रिसेंटली बिल्कुल ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है जिसे कई सारे व्यूअर्स ने शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 से 5 पैसेंजर्स किसी हाईवे से होते हुए जा रहे थे और इन 5 में से 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। इनकी गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, नॉर्मल स्पीड में से चलाया जा रहा था क्योंकि गाड़ी के जस्ट आगे एक डंपर भी चल रहा था। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद सामने चल रहा डंपर का ड्राइवर अचानक से बीच रास्ते में ब्रेक लगा देता है और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उसी समय कार के पीछे से भी एक डंपर आ रहा होता है। कार तो टाइमली आगे वाले डंपर के पहले रुक जाती है, लेकिन जो पीछे वाला डंपर होता है वो कार को घसीटते हुए ले जाकर आगे वाले डंपर में घुसा देता है। अब इस डंपर की स्पीड ज़्यादा होती है या इसके ड्राइवर का ध्यान सामने नहीं होता है, वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। वहीं अभी तक ये भी सामने नहीं आया है कि आगे वाले डंपर के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक क्यों लगाया। अब यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो आगे वाले डंपर के सामने अचानक से कोई आ गया होगा, या फिर कई बार आपने देखा होगा भाई हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स को जब ऐसे रोड के साइड में रुकना होता है तो वो अचानक से बीच रास्ते में ही गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं और फिर गाड़ी को किनारे करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसा करते हैं और उनकी ऐसी लापरवाही इतना भयानक एक्सीडेंट करवा देती है। यहाँ पर फोटोज और वीडियोस में आप साफ देख पा रहे होंगे कि ऑल्टो का कितना ज़्यादा भयानक हाल हो गया है। आगे और पीछे दोनों तरफ बड़ी गाड़ियाँ हैं और उसके बीच में ये छोटी सी गाड़ी। इसके अलावा ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, तो इसीलिए जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो मुड़ता हुआ चला गया और दोनों डंपर के बीच पिस गया। और यही रीज़न था जो अनफॉर्चुनेटली इसमें बैठे सभी पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो भाई यहाँ पर वाकई में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। यहाँ पर कहा जा सकता है कि आप अपने सामने चल रहे गाड़ियों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें ताकि आगे वाली गाड़ी अगर ब्रेक लगाए तो आप थोड़ा पहले ही रुक जाएं। लेकिन कई हाईवेज ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल गाड़ियों को चिपक कर चलना पड़ता है और ऐसा ही शायद कानपुर अभी हाईवे है। यहाँ पर बहुत सारी ट्रकें, बसें और डंपर्स चलते रहते हैं। ऐसे में जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा दूर जाने का मौका नहीं मिलता है। आपको ना चाहते हुए भी कई बार इनके पास में चलना पड़ेगा। हालांकि अगर यहाँ पर डंपर के ड्राइवर ने गलती की है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बाकी भाई बहुत सारे लोग ऑल्टो के बिल्ड क्वालिटी पर भी सवाल उठा रहे थे। तो भाई जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये एक सस्ती गाड़ी है। इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं दे सकती है और खासकर हम मारुति सुजुकी की बात कर रहे हैं तो उनसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने लायक नहीं है। हालांकि इससे एक सेगमेंट ऊपर की कोई गाड़ी होती जैसा टियागो वगैरह तो शायद उसके कुछ पैसेंजर्स बच सकते थे। हालांकि कंफर्म ये भी नहीं है क्योंकि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी इनके बीच आकर पिस जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी रिसेंटली तमिलनाडु के कृष्णागिरी में हुआ ये एक्सीडेंट है, जिसमें एक हैवी व्हीकल जो ग्रेनाइट लोड करके ले जा रही थी वो अनकंट्रोल हो गई थी और उसने करीब 10-15 गाड़ियों को हिट कर दिया था। और इसमें बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ थीं, इनोवा, मर्सिडीज, स्कोडा की कोई गाड़ी थी, मारुति की गाड़ियाँ थीं। और भाई इसके इम्पैक्ट से सबके पर खच्चे उड़ गए थे। इनोवा का तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ये ओल्ड मॉडल वाली इनोवा है, आगे से पीछे तक इसका डोर गायब हो गया है, पिलर्स उड़ गए हैं, छत उड़ गया है, कुछ भी नहीं बचा इस गाड़ी में। इस एक्सीडेंट में भी अनफॉर्चुनेटली एक पर्सन की डेथ हो गई थी और करीब 6 से 7 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ऐसे हाई स्पीड में कोई ट्रक आकर किसी गाड़ी को हिट करती है तो उस गाड़ी में बैठकर मेजर इंजरीज से बच जाना या फिर सेफ रहना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि कई बार अगर आपके पास एक मजबूत स्ट्रक्चर वाली गाड़ी है और आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है आप ऐसे एक्सीडेंट्स में सरवाइव कर लें। और वो चीज़ आप टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के इस एक्सीडेंट में भी क्लियरली देख सकते हैं। यह एक्सीडेंट रिसेंटली कर्नाटका से मिस्टर राघवेंद्र ने शेयर किया है जो बेंगलुरु के एक रूरल एरिया में हुआ है। यहाँ पर भी बिल्कुल पहले वाले एक्सीडेंट जैसा सिचुएशन है। भाई ने बताया कि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट बेंगलुरु तिरुपति नेशनल हाईवे से होते हुए जा रही होती है और उस समय इस गाड़ी के जस्ट आगे एक लोडेड ट्रक चलती है
और पीछे से भी एक लोडेड ट्रक आ रही होती है। अब जब ये गाड़ियां एक हनुमान मंदिर के सामने पहुंचती हैं, तभी अचानक से सामने वाले ट्रक के ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और पीछे से आ रही ट्रक नेक्सॉन को ले जाकर आगे वाले ट्रक में घुसा देती है। यहाँ पर भी क्लियर नहीं है कि ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक क्यों लगाया और पीछे वाले ट्रक की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी, लेकिन फिर भी फोटोज को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यह टक्कर बहुत ही भयानक हुआ है। एसयूवी आगे से लेकर पीछे तक काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। इसका फ्रंट पूरा खत्म हो गया, सारे डोर्स मुड़ गए, पिलर्स मुड़ गए और छत भी पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। ओवरऑल गाड़ी में कुछ भी सेफ नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के समय नेक्सॉन में एक फैमिली ट्रेवल कर रही थी और आसपास के लोग जब एक्सीडेंट के बाद वहां पर आए तो उन सभी को लगा कि अंदर बैठे लोगों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं इसमें बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बैठे पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। गाड़ी की अच्छी बिल्ड क्वालिटी और एयरबैग्स ने इन सभी को बचा लिया है। तो भाई वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे एक्सीडेंट्स में अगर अंदर बैठे पैसेंजर्स की जान बच जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हैवी व्हीकल्स हमेशा ही काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट देती हैं और उस सिचुएशन में आपके पास एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी है तो नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले इन गाड़ियों में बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये कई बार देखा भी गया है। लेकिन फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सड़क पर चलते हुए थोड़ा फोकस्ड होकर ड्राइविंग करें और जितना हो सके इन गाड़ियों से दूरी बनाकर रखें और हो सके तो इन हैवी व्हीकल्स के बीच में भी मत चलें। मुझे पता है कि कई बार स्पेस ना होने की वजह से ऐसा करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आपको जगह मिले आप तुरंत ही इन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाएं। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और इस तरह के एक्सीडेंट्स में कैसे बचा जा सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।